गीत गा रही जा रही थी। तो इधर मैया ने देखा, बहन कहाँ जा रही हो? उन्होंने कहा, जी आपको मालूम ना है कि पिताजी के यहाँ पे यज्ञ हो रही है। इतना सुना तो पिता यज्ञ सुन कछु हरसानी। यज्ञ सुन करके सती मैया थोड़ी सी प्रसन्न हो गई। क्यों? अब किसी बहन बेटी को मालूम पड़ जाए कि उनके पीहर में मायके में भागवत की कथा हो रही है तो थोड़ी प्रसन्न होगी या पूरी प्रसन्न होगी कि 8 दिन तक चकाचक आराम से कथा सुनेंगे, बढ़िया प्रसाद मिलेगा, बढ़िया नाच गाना होगा, आनंद लेंगे 8 दिन तक। लेकिन सती मैया को मालूम पड़ गया तो थोड़ी प्रसन्न क्यों हुई? क्यों? कि सती मैया कई गलती कर चुकी है। ये कथा आती है रामचरितमानस में। भोले बाबा के साथ एक बार कथा सुनने गई तो पहली गलती मैया ने करी कि भगवान की कथा नहीं सुनी। और एक बात बताएं, जो परमात्मा की कथा सुनने के लिए जाता है ना, वो इस लोक की तो बात छोड़ो, उस लोक में भी दूना हो जाता है। कैसे? एक बार कि एक बार योग माही। एक बार भोले बाबा मैया को लेकर के और कुंभज ऋषि के पास जाते हैं कथा सुनने के लिए कि एक बार योग माही, एक बार योग माही, शंभो गए कुंभज सिपाही, शंभो गए कुंभज सिपाही। संग सती जग जननी भवानी, संग सती जग जननी भवानी, पूजे अखिलेश्वर मुनि ज्ञानी, पूजे अखिलेश्वर मनमान। एक बार त्रेता युगमाई शंभु, भोले बाबा का नाम केवल 2 अक्षर का था, शंभु। और जब मैया सती महारानी कथा सुनने गई तो मैया का नाम क्या था कि संग सती जग जननी और भवानी। 3 स्टार लगाए मैया को, और 3 स्टार एसपी का रैंक होता है। अब जैसे ही कथा में बाबा के साथ गई तो भोले बाबा ने परमात्मा की कथा सुनी और मैया ने कथा नहीं सुनी। मैया तो बातों में लगी रही। अरे बहन, अब ये बता कि तेरे पति की ड्यूटी कहाँ पर है? अरे जीजी, तेरे कितने बालक हैं? बगल में बातों में मैया लगी रही, कथा नहीं सुनी। और परमात्मा ने कथा सुनी, और कथा सुनते ही सुनी महेश परम सुख मानी। 2 अक्षर के शंभु गए, परमात्मा की कथा सुनते ही 3 अक्षर के महेश हो गए। और जैसे ही कथा सुन करके लौटे तो मुनि संग बेदा मांगे त्रिपुरारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी। जब परमात्मा की कथा सुन करके भोले बाबा लौटे तो 4 अक्षर के त्रिपुरारी हो गए, यानी कि 2 अक्षर के शंभु गए। कथा सुनी, 3 अक्षर के महेश हो गए, और कथा सुन करके लौटे तो 4 अक्षर के त्रिपुरारी भोले बाबा बन गए। और सती मैया को क्या 3 डिग्री थी, संग सती जग जननी और भवानी। और जब परमात्मा की कथा नहीं सुनी तो 3 स्टार हटा करके दक्ष कुमारी, दक्ष माने केवल चतुर की छोरी रह गई। इसलिए सज्जनों, जो परमात्मा की कथा सुनने के लिए जाता है गोविंद की, वो इस लोक की बात छोड़ो, उस लोक में भी दूना हो जाता है। और मैया की पहली गलती कथा नहीं सुनी। दूसरी गलती, जब कथा सुन करके लौट रही थी तो भगवान राम जी मिल गए, उनमें शंका कर ली। तीसरी गलती कि भगवान की परीक्षा लेने गई सती मैया। चौथी गलती, सती मैया ने सीता का रूप बना लिया। और 5वीं गलती, मैया की चाल बिगड़ गई।
क्यों? जब आगे आगे राम जी चलते थे और पीछे पीछे सीता मैया चलती थी। और कैसे चलती थी? राम जी के जो चरणों के चिन्ह धूल पे बन गए हैं, धूल में, उन पे भी पैर ना रख जाए। लेकिन सती मैया सीता बनी और राम जी से आगे आगे चलने लगी। राम जी समझ गए ये सीता नहीं हो सकती। राम जी ने कहा कि विपिन अकेले फिरे कहीं हेतु। हे मैया, उन बैल वाले भोले बाबा को कहां छोड़े आई? सती मैया समझ गई चोरी पकड़ी गई। तो पहली गलती कथा नहीं सुनी, दूसरी गलती भगवान में शंका करी, तीसरी गलती भगवान की परीक्षा लेने गई, चौथी गलती सीता बन गई, पांचवी गलती इनकी चाल बिगड़ गई और छठवीं गलती पति से झूठ बोल दिया। भोले बाबा ने कहा देवी परीक्षा ले ली? तो मैया ने कहा कि कछु न परीक्षा लीन गोसाई और कीन प्रणाम तुम्हारी नाई। महाराज मैंने तो आपकी तरह प्रणाम किया। अब एक बात बताएं, मैया ने 6 गलती करी है, अब फल तो भोगना पड़ेगा। क्यों? कि जो मैया अपने पति के साथ कथा सुनने जाए वो सती हो सकती है, जो मैया पति के साथ गंगा जी स्नान करने जाए वो सती हो सकती है, जो मैया पति के साथ तीर्थ यात्रा में जाए वो सती हो सकती है। लेकिन जो मैया पति को घर पे छोड़ करके और रसूलपुर चौराहे पे खड़े होकर के भल्ला खाए वो सती नहीं हो सकती। बोलो राधे राधे। यहाँ की मैया तो बढ़िया है, हमारे यहाँ की मैया जरूर चली जाती हैं पति को घर पे छोड़ करके। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय हो। तो आज सती मैया ने 6 गलती करी है, तो उनका फल मैया को भोगना अवश्य ही पड़ेगा। आज जैसे ही सती मैया कैलाश पे विराजमान है, भोले बाबा समाधि में बैठे हुए हैं। क्यों? कि भोले बाबा ने मैया का परित्याग कर दिया। आज जैसे ही मैया थोड़ी प्रसन्न हुई और मैया भोले बाबा की समाधि खुली और मैया जाने के लिए तैयार हो गई। भोले बाबा ने कहा देवी कहाँ जा रही हो? तो मैया ने कहा स्वामी आपकी ससुराल में, आपके ससुर साहब के यहाँ भागवत की कथा हो रही है, यज्ञ हो रही है, चलोगे? भोले बाबा ने कहा देवी कोई चिट्ठी पत्री, कोई निमंत्रण, कोई कार्ड? मैया ने कहा स्वामी सो तो कुछ नहीं है। भोले बाबा ने कहा देवी अगर बिना बुलाए जाओगी तो पछताना पड़ेगा, अपमान होगा। लेकिन जिन मैया ने कभी बात न मानी हो वो भला आज क्या माने। और एक बात बताएं, पति और पत्नी गाड़ी के 2 पहिए होते हैं। पति पत्नी इस गृहस्थ जीवन की गाड़ी के आगे वाले 2 पहिए होते हैं। अगर दोनों मिलकर के चलेंगे तो गृहस्थी की गाड़ी आराम से चलेगी। एक जाएगा हसनपुर और दूसरा जाएगा रसूलपुर, तो गृहस्थी की गाड़ी चलने वाली नहीं है। कि पति पूजत रघुनाथ जू और भूत पूजनी जोय, और एक ही घर में 2 रहे भगत कहाँ ते हो। पति भगवान को पूजे, पत्नी भूतों को पूजे, तो उस घर में भक्ति होने वाली नहीं है। आज सती मैया ने भोले बाबा की बात आज तक नहीं मानी, तो भला अब क्या मानेंगी। सती मैया जाने लगी तो भोले बाबा कहते हैं देवी रुक जाओ। मैया ने मना कर दिया, स्वामी मैं तो जाऊंगी। तो भोले बाबा ने सोचा कि अब तो बात बिगड़ी रही है, तो नंदीश्वर से कहा नंदीश्वर आप 2-4 गणों को लेकर के आप भी यज्ञ में चले जाओ। आगे आगे सती मैया और पीछे पीछे नंदीश्वर महाराज और गढ़ वगैरह इत्यादि जा रहे हैं। अब वहां पे जैसे ही सती मैया यज्ञ में पहुंची, अब जैसे ही दरवाजे पर सैनिक खड़ा था, सैनिक ने मैया को अंदर बुला लिया। मैया अंदर गई तो जैसे ही उनकी बहनों ने देखा कि ये बिना बुलाए सती मैया आई है, तो बहनें इठला इठला करके बोल रही हैं, उनका मजाक उड़ा रही हैं। अरे जीजी आप अभी आई हो? अरे हम तो 10 दिन पहले आ गए। लगता है जीजी आपके यहाँ पे लेट चिट्ठी पहुंची है, कार्ड।
यानी कि सबको मालूम है ये बिना बुलाए आई हैं तो उनका घाव हरा करने के लिए। कि सादर भलही मिली एक माता, 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 भगनी मिलही बहुत मुस्काता, भगनी मिलही बहुत मुस्काता। केवल माँ का एक हृदय वो होता है जो पुत्री के लिए सदैव तत्पर रहता है। केवल सती मैया को मैया ने हृदय से लगाया और बहनें इठला इठला करके बात कर रही हैं। सती मैया ने अंदर यज्ञशाला में जाकर के देखा कि कतहु नदी का शंभु कर भागा। सभी देवताओं के भाग्य हैं, विष्णु भगवान का, ब्रह्मा जी का, इंद्र का, राम जी का, सभी देवताओं का, लेकिन भोले बाबा का भाग कहीं पर नहीं था। आज मैया को बड़ा कष्ट हुआ। क्यों? कि मेरे पिताजी ने मेरे स्वामी का अपमान किया है। मेरे वो स्वामी हैं जिनको बड़े बड़े देवता प्रणाम करते हैं, शीश झुकाते हैं, लेकिन उन स्वामी का आज अपमान किया है मेरे पिताजी ने। और मैं पति की बात न मान करके बिना बुलाए पिता के यहाँ पे आई हूं। लौट करके जाऊंगी तो पति क्या कहेंगे? हे दक्ष कुमारी, आ गई, मुझको लाज लगेगी। क्यों? कि यद्यपि जग दारुण दुख नाना और सबते कठिन जाते अपमाना। सब कुछ सहन कर सकती हूं, लेकिन अपने पति का अपमान सहन नहीं कर सकती। और जात अपमाना का अर्थ क्या है? अगर यहाँ पे जात का अर्थ लगाएं कि ब्राह्मण की, क्षत्रिय की, वैश्य की, शूद्र की जाति, तो नहीं। जात माने जिसको हम अपना मानते हैं, जिसको हम अपना मानते हैं, अगर वो अपमान कर दे तो उसका कष्ट ज्यादा होता है। कई जगह हम कथाओं में जाते हैं तो बड़ी बूढ़ी मैया कहती हैं, पंडित जी महाराज, बहू 2-4 गाली दे दे हमको बुरा नहीं लगता। क्यों? कि पराई जाई है। लेकिन ये हमारा, यानी कि लड़का हमसे गाली देता है तो मैया को कष्ट ज्यादा होता है। क्यों? कि बहू तो दूसरे घर से आई है, भला बुरा कह लेगी, कोई चिंता नहीं, लेकिन बालक तो अपना खून है, जिसको हम अपना मानते हैं, उसका कष्ट अधिक होता है। आज सती मैया ने सोचा कि पिताजी ने मेरे पति का अपमान किया है, अब मैं प्राणों को नहीं रखूंगी। सती मैया ने अग्नि कुंड के पास जाकर के योग अग्नि, दाव अग्नि, बृह अग्नि और अग्नि, 4 अग्नियों में के द्वारा कुंड में कूद करके प्राण छोड़ दिए। जैसे ही सती मैया ने प्राण छोड़ दिए, नंदीश्वर महाराज और गड़ गए थे, बदला लेना चाहा, उनको मार पीट करके भगा दिया। ब्राह्मणों ने कहा, राजन, आपकी पुत्री सती महारानी ने प्राण छोड़ दिए, यज्ञ बंद कर दें। अभिमानी राजा ने, दक्ष ने कहा, कुंड की सफाई करवाओ और यज्ञ द्वारा से शुरू कर दो। यज्ञ द्वारा से प्रारंभ हो गई। और नारद जी महाराज का काम क्या है? टेलीफोन का। नारद जी महाराज सीधे कैलाश पे गए और कहा, बोले बाबा, मैया दिखाई नहीं दे रही। हे स्वामी, हे प्रभु, मैया कहाँ है? तो भोले बाबा ने कहा, बेटा नारद, तुम्हारी मैया पीहर गई है। नारद जी ने कहा, बाबा, मैया पीहर नहीं, मैया तो पूरे घर चली गई। क्या? कि सती मैया ने यज्ञ में प्राण छोड़ दिए। इतना सुनते ही भोले बाबा को क्रोध आ गया और जटा पटक दी, और जटा पटकते ही वीरभद्र प्रकट हो जाता है।
बोल वीरभद्र भगवान की समाचार जब शंकर पाए और वीरभद्र कर कोप पठाए। हे बेटा वीरभद्र, तुम्हारा नाम वीरभद्र है और काम है कि तुम्हारी मैया ने प्राण छोड़ दिए हैं। आप वहां पे जाकर के बदला लेकर के आओ। इधर से वीरभद्र, उनकी सेना जा रही है बदला लेने के लिए। सामने से नंदीश्वर महाराज उनकी सेना को मार पीट करके भगा दिया, वो लौट रहे हैं। नंदीश्वर महाराज ने कहा भैया मैया ने प्राण छोड़ दिए, हमने बदला लेना चाहा, मार पीट के भगा दिया। नंदीश्वर महाराज से वीरभद्र ने कहा चिंता मत करो, जिसको जिसने जितना मारा है अपना बदला लेना। आगे नंदीश्वर महाराज, वीरभद्र महाराज और सभी गढ़ जा रहे हैं। जैसे ही भोले बाबा की पूरी सेना जा रही है, उधर यज्ञ चल रही है। अब जैसे ही गणों की सेना गई तो जोर से हवा चलने लगी, क्योंकि भूत प्रेतों की सेना है। उधर ब्राह्मण यज्ञ कर रहे थे और यज्ञ कैसी देखते हैं आगे और यज्ञ करते हैं पीछे। एक ने कहा कि बाता न बांती नहीं संत दस्यवा। एक ने कहा भैया लगता है आंधी आ रही है, और कहा स्वाहा, स्वाहा पीछे से लगा देते। दूसरे ने कहा भैया आंधी आती है ना तो उससे पहले हवा बंद हो जाती है, स्वाहा। तीसरे ने कहा भैया लगता है डाकुओं का गिरोह आ रहा है, स्वाहा। चौथे ने कहा भैया राजा प्राचीन बरही का राज्य है, इसमें डाकुओं का पृष्ठ पैदा नहीं होता, स्वाहा। पांचवे ने कहा भैया लगता है जंगल से गाय आ रही है, स्वाहा। तो छठवे ने कहा भैया गाय शाम को 6 बजे आती है, अभी तो 2 बज रहे हैं, स्वाहा। सातवें ने कहा भैया मुझको तो लगता है कि जो सती मैया ने प्राण छोड़े हैं उसका फल आ रहा है, स्वाहा। इतना कहते ही वीरभद्र की सेना आ गई और आकर के यज्ञ को विध्वंस कर दिया। किसी ने मंडप तोड़ दिए, किसी ने मेखला तोड़ दी, किसी ने कुंड को तोड़ दिया, किसी ने मूत्र कर दिया और यज्ञ विध्वंस हो जाती है। उसके बाद में जैसे ही दक्ष राजा को बुलवाया और उसके त्रिशूल से गले को काटना चाहा, लेकिन त्रिशूल काम नहीं कर रहा है। पर याद आई इन पे हथियार काम नहीं करेगा। जैसे मूली पकड़ करके और पत्ते उखाड़ लेते हैं, उसी तरह वीरभद्र महाराज ने पकड़ करके दक्ष राजा को केस पकड़ करके सिर को उखाड़ करके और उसकी पूर्णाहुति कर दी। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णाश्च पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते, स्वाहा। दक्ष राजा मारा गया, यज्ञ बंद हो गई। अब बिना यजमान के यज्ञ पूरी नहीं हुई, बंद हो गई। भैया अब क्या करें? एक काम करो, अब तो सभी भोले बाबा के पास चलो। क्यों कि जिन भोले बाबा का अपराध किया है उन्हीं शरण में चलेंगे तो हमारी आपकी सभी कामनाएं पूरी हो जाएंगी। अब सभी मिलकर के गण भोले बाबा को मनाने के लिए भोले बाबा के पास जा रहे हैं। क्यों कि भोले बाबा जैसा तो कोई देवता है नहीं। सबसे शीघ्र प्रसन्नवान होने वाला अगर कोई देवता है तो भोले बाबा हैं। आज सभी देवता, सभी ब्राह्मण, सभी गण मिलकर के भोले बाबा को मनाने के लिए जा रहे हैं। और हम आप सब भी भोले बाबा को मनाने के लिए उन गणों के साथ चलेंगे। होके नंदी पे सवार सुन के भक्तों की पुकार, काशी नगरी से आए हैं मेरे भोलेनाथ। उनके भक्तों की पुकार, होके नंदी पे सवार काशी नगरी से आए हैं मेरे भोलेनाथ।
सुन के भक्तों की पुकार, होके नंदी पे सवार काशी नगरी से आए हैं मेरे भोलेनाथ। बस मीरा माए देखो डमरू बजाए हैं, कैसा निराला भोले रूप सजाए हैं। बस मीरा माए देखो डमरू बजाए हैं, कैसा निराला भोले रूप सजाए हैं। गले में है सर्पों का हार, होके नंदी पे सवार काशी नगरी से आए हैं मेरे भोलेनाथ। सुन के भक्तों की पुकार, होके नंदी पे सवार काशी नगरी से आए हैं मेरे भोलेनाथ। मृगछाला पहने हैं जटाओं में गंगा, चम चम चमकता देखो माथे पे चंदा। मृगछाला पहने हैं जटाओं में गंगा, चम चम चमकता देखो माथे पे चंदा। गौरा मैया के श्रृंगार, होके नंदी पे सवार काशी नगरी से आए हैं मेरे भोलेनाथ। होके नंदी पे सवार, सुन के भक्तों की पुकार काशी नगरी से आए हैं मेरे भोलेनाथ। देवों के देव इनकी महिमा महान है, भोले भक्तों के ये तो भोले भगवान है। देवों के देव इनकी महिमा महान है, भक्तों के ये तो भोले भगवान है। करने भक्तों का उद्धार, होके नंदी पे सवार काशी नगरी से आए हैं मेरे भोलेनाथ। होके नंदी पे सवार काशी नगरी से आए हैं मेरे भोलेनाथ। होके नंदी पे सवार, सुन के भक्तों की पुकार काशी नगरी से आए हैं मेरे भोलेनाथ। 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 बोलो शंकर भगवान की जय हो। आज सभी देवता मिलकर के भोले बाबा के पास गए और कहा, बाबा चलिए आप यज्ञ में चलिए और यजमान को जिंदा कर दीजिए। भोले बाबा ने कहा, देवताओं मेरा तो इस यज्ञ में भाग ही नहीं है, और जिस यज्ञ में मेरा भाग न हो मैं वहां पे नहीं जाऊंगा। तो सभी देवताओं ने कहा, बाबा हमको क्षमा कीजिए। अरे भाग की तो बात छोड़ो, हम रजिस्ट्री आपके नाम कर देते हैं। अभी तक जो बृहस्पति नाम का यज्ञ था, अब उस यज्ञ का नाम रुद्र यज्ञ रखा गया है।
और ये रुद्र यज्ञ आपके नाम पर रखा है, अब तो आपको चलना पड़ेगा। जैसे ही भोले बाबा प्रसन्न हो गए, सभी देवताओं के साथ गए और भोले बाबा यज्ञ में पहुंच करके बकरे का सिर मंगवाया और दक्ष राजा को जिंदा कर दिया। यजमान जिंदा हो गया, भैया यज्ञ करो। तो भृगु नाम के महात्मा आ गए। उन्होंने कहा, महाराज आपके गढ़ों ने हमारी दाढ़ी उखाड़ ली, हम क्या करें? तो भोले बाबा ने बकरे की दाढ़ी उखाड़ी और भृगु नाम के महात्मा को लगा दी। अब पूसा नाम के महात्मा बोले, महाराज आपके गढ़ों ने हमारे दांत तोड़ दिए, हम क्या करें? तो भोले बाबा ने कहा, जरूरी है कि चना खाओ? अरे चना बहुत खा लिए, अब सतुआ खाओ, लपसी खाओ और परमात्मा के गुण गाओ। उसके बाद में भगनाम के देवता बोले, महाराज हमारे दोनों नेत्र फोड़ दिए, आंखें, हम क्या करें? परमात्मा ने कहा, ये पूसा नाम के और भगु नाम के जो महात्मा है ना, आपके मित्र हैं। एक आंख इनसे उधार ले लो, एक आंख इनसे उधार ले लो और दोनों आंखों से देखना, बोलो राधे राधे। यथा योग विधिवत फल दीना। परमात्मा उनको दे करके यज्ञ चले गए। यज्ञ पूर्ण हो गई। उसके बाद में श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, सभी देवताओं ने मिलकर के भोले बाबा को नमन किया, स्तुति की। लेकिन सती मैया ने जब प्राण छोड़े, तो प्राण छोड़ते समय मैया ने एक सुंदर क्या किया, एक भगवान से वरदान मांगा और परमात्मा से विनती की, क्या कि सती मरत हर सन वर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। हे प्रभु, मैं कहीं भी किसी भी रूप में पैदा कहीं भी हूँ, लेकिन हमेशा पति रूप में मुझको भोले बाबा ही हमेशा मिले। और वही सती मैया हिमालय राजा के यहाँ पे पैदा हुई और पार्वती बनकर के पैदा हो गई। और उन्हीं सती मैया पार्वती बनकर के आई और पार्वती मैया का विवाह भोलेनाथ के साथ हो जाता है। तो परीक्षित जी महाराज ने कहा, गुरुजी एक बार आज के समय शादी होना बड़ा ही मुश्किल हो गया है, लेकिन भोले बाबा की एक पत्नी आत्महत्या कर लेती है, सती मैया प्राण छोड़ देती हैं, तो उनका दूसरा विवाह कैसे हो गया, विस्तार से